किंग गिदोरा और काइजर गिदोरा गिदोरा के दो सबसे शक्तिशाली वर्जन में से एक है और इन्होंने अपने इनवर्स के गॉडजिला को बुरी तरह पीटा है। तब क्या होगा जब ये दोनों आपस में फाइट करेंगे? आज के एपिसोड में इसी सवाल का जवाब जानेंगे। तो बिना किसी देरी के चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम काइजर गिदोरा के बारे में जान लेते हैं। काइजर गिदोरा को मॉन्स्टर एक्स और डार्क गिदोरा भी कहते हैं, जिसका पहला रूप स्केलेटन मॉन्स्टर के रूप में था और इसके इस रूप को मॉन्स्टर एक्स कहते हैं, जिसके बाद बदल कर वह 3 सर वाला गिदोरा बना। यह मॉन्स्टर एक एस्ट्रॉइड के रूप में धरती की तरफ आया था, जिस पर गॉडजिला ने अपने एटॉमिक ब्रेथ से हमला किया। फिर उसके बाद ही वह अपने असली रूप में आया। अगर काइजर गिदोरा की एबिलिटीज़ की बात करते हैं तो ये जब स्केलेटन मॉन्स्टर के रूप में था तब ये गॉडजिला से हैंड टू हैंड फाइट कर रहा था। ये इतना स्ट्रॉन्ग था कि गॉडजिला को उठाकर फेंक सकता था। वहीं इसकी ड्यूरेबिलिटी कमाल की है, जिसने गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ को झेला है। काइजर गिदोरा एक स्पेस मॉन्स्टर है, तब इसके पास उड़ने की भी क्षमता है। जब ये मॉन्स्टर एक्स के रूप में था तब ये लेविटेट कर रहा था। वहीं इसके पंख आने के बाद तेजी से उड़ सकता है और स्पेस में चले जाने की क्षमता भी है। साथ ही ये स्पेस में लाइट की स्पीड से उड़ सकता है। वहीं इसके पावर अटैक की बात की जाए तो ये मॉन्स्टर एक्स के रूप में थंडर ग्रेविटेशनल बीम छोड़ सकता है, जिससे गॉडजिला को बुरी तरह घायल कर सकता है। इसके पास एनर्जी ड्रेन की भी शक्ति है, जिससे यह दूसरे मॉन्स्टर को काटकर उसकी शक्ति को खत्म कर सकता है, जैसे कि गॉडजिला का कर रहा था। वहीं काइजर गिदोरा का सबसे शक्तिशाली अटैक है उसका एंटी ग्रेविटी बीम। इस अटैक से वह अपने दुश्मन को हमला कर हवा में उछाल सकता है, साथ ही उसे बुरी तरह घायल कर सकता है। अपने इस पावर एबिलिटी का इस्तेमाल करके काइजर गिदोरा गॉडजिला को बुरी तरह मारने वाला था, पर आर्मी ने गॉडजिला की मदद कर दी। वहीं किंग गिदोरा की बात करते हैं तो किंग गिदोरा भी एक ऐसा मॉन्स्टर है जो अर्थ का नहीं है, जो दूसरी दुनिया से यहाँ पर आया था, वो भी अर्थ को तबाह करने। पर प्राचीन युद्ध की लड़ाई में यह बर्फ में जम गया, लेकिन आज़ाद होने के बाद पृथ्वी को फिर से तबाह करना चाहा, लेकिन गॉडजिला ने इसे रोक दिया। वहीं किंग गिदोरा के पावर्स और एबिलिटीज़ की बात की जाए तो यह बहुत बड़ा है, जो कि 532 फीट ऊंचा है और इसका विंग स्पैन 1092 फीट है। इसके पंख बहुत बड़ा है, तो यह 10,000 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है और स्पेस में इसकी रफ्तार लाइट की हो जाती है। यह किसी भी प्रकार की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके शक्तिशाली बन सकता है, चाहे वह न्यूक्लियर एनर्जी हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर थर्मल एनर्जी। यह अपने बॉडी को रिजनरेट कर सकता है, जो इसे और भी खास बनाता है। बिना ऑक्सीजन या फिर कह सकते हो बिना हवा के जिंदा रह सकता है और इसके पास अपने दुश्मन को मारने के लिए ग्रेविटी बीम है, जिससे वह अपने तीनों हिस्से छोड़ता है। किंग गिदोरा इतना ज़्यादा शक्तिशाली था कि उसने 99,000 टन के गॉडजिला को उठाकर फेंक दिया था, बुरी तरह पीट दिया था। अगर मोथरा ने गॉडजिला को लाइफ एनर्जी नहीं दी होती तब गॉडजिला किंग गिदोरा को नहीं हरा पाता। तो अब सवाल उठता है कि काइजर गिदोरा जीतेगा या फिर किंग गिदोरा। देखो कि दोनों ने ही अपने अपने साथ के गॉडजिला को बुरी तरह पीटा है और दोनों के पावर्स बहुत सिमिलर है, क्योंकि दोनों गिदोरा ही है। पर खास बात यह है कि किंग गिदोरा के पास सिर्फ एक पावर अटैक है, जबकि काइजर गिदोरा के पास 2 पावर अटैक है। किंग गिदोरा का ग्रेविटी बीम सिर्फ घायल कर सकता है, जबकि काइजर गिदोरा का एंटी ग्रेविटी बीम घायल करने के साथ साथ उठाकर पटक भी सकता है। किंग गिदोरा के ग्रेविटी बीम से गॉडजिला को कुछ असर नहीं हुआ था, जबकि काइजर गिदोरा ने अपने एंटी ग्रेविटी बीम से गॉडजिला को बुरी तरह पीटा था। इसी तरह जब वह किंग गिदोरा पर एंटी ग्रेविटी बीम चलाएगा तब किंग गिदोरा कुछ नहीं कर पाएगा। फिर कमज़ोर करने के बाद काइजर गिदोरा किंग गिदोरा को आसानी से मार सकता है। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और लास्ट में अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।